जय हिंद दोस्तों। हमारी ल्यूसेंट की जो बुक की एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी बुक के सभी सॉल्यूशन को कराना है। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज सबसे पहले देख लेते हैं पहली क्लास में क्या क्या हो गया है। पहली क्लास में हमने वेद, पुराण, मंडल, सूक्ति, ऋचाएं इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा था, चारों वेद। उसके बाद हमारा दूसरा वाला पार्ट आया था प्रागैतिहासिक काल। उसके बारे में सारा पढ़ा था कि कौन सी सबसे पहले कि कौन सी फसल पहले हुई थी या इससे संबंधित जो भी था। हमारा ये जो नीली वाली बुक है आपकी, ये वाली जो नीली बुक है इसका सॉल्यूशन चल रहा है, हमारी दूसरी क्लास है। इसी तरीके से प्राचीन काल, मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत, इतिहास, भूगोल, सारा कुछ जितना भी है बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज ये हमारी पहली क्लास है। मेरा नाम ताम्रध्वज आजाद है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के हमारी जो क्लास है वो है हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कौन सी तिथि थी, इसमें किसको पूजा जाता था, कौन सी लिपि थी, किस तरीके के यहाँ के भोजन थे, किस तरीके के पशु पक्षी पाले जाते थे, इसके बारे में आज इस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अगर ल्यूसेंट को तैयार कर रहे हैं, देखिए हर इंसान ल्यूसेंट पढ़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपको कम समय में अच्छी नॉलेज बहुत जल्दी आपको कवर अप करा दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले देख लेते हैं शुरुआत कब से हुई थी। तो सिंधु सभ्यता का शुरुआत थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हुई थी। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें कार्बन डेटिंग होता है जो C14। मतलब इसका मतलब ये है कि जो सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की गई थी, जिससे जो कितना पुराना स्थल है कोई चीज या कितनी पुरानी है उसको कार्बन डेटिंग से C14 से पता करते हैं। मतलब उसकी जो उम्र है वो कि ये कितनी उम्र तक रही थी, कितने दिनों तक रही थी, तो वो हमारा कार्बन डेटिंग होता है जो C14 इससे की जाती है। इसकी जो खोज की थी वो हमारे राय बहादुर शाहनी ने की थी। देखिए जो उसकी खोज थी की वो हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ये कांस्ययुगीन, देखिए जो हमारी सिंधु सभ्यता है इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है या इसी को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य होते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। उसका है, इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। निवासी कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। एक ही पॉइंट को, की पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगला है हमारी यहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे नगर बने हुए थे उस समय 2400 ईसा पूर्व, उस समय नगरीय व्यवस्था थी। अगला है हमारा बंदरगाह। इसमें जो लोथल और सुतकोतदा ये हमारे बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। वो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता का कौन सा बंदरगाह था, तो आ जाएगा हमारा लोथल था और सुतकोता था। लोथल और सुतकोता ये एक तरीके की हमारे स्थान है। समझ, यहाँ के जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, जो सिंधु सभ्यता में ईंटें मिली थी, नक्काशीदार ईंटें और हमारा जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए, वो हमारे सिंधु सभ्यता थे। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। देखिए जो स्नानागार मिला था वो कहेगा कि कौन से काल में मिले थे सिंधु सभ्यता, तो वो मिले थे सिंधु सभ्यता में हमारे लिए मिले थे स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। देखिए मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, या फिर हमारा गढ़वालिया होगा, धौलावीरा होगा, राखीगढ़ हो गया, ये सभी हमारे वहां के पुराने स्थल है सिंधु सभ्यता के। तो उसमें कहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जो हमारा स्नानागार था इस तरीके का, उसकी लंबाई थी 11 पॉइंट, देखिए हो सकता है पूछ ले, 11.88 मीटर लंबाई थी। उसके बाद चौड़ाई थी हमारी 7.01 मीटर। और उसके बाद जो इसकी जो गहराई थी ये वाली, इसकी जो गहराई थी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी थी? 2.43 मीटर। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला था, सिंधु सभ्यता में मिला था, उसकी जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, और चौड़ाई जो
उसके बाद जो गहराई थी वो 2.43 मीटर थी। अगला है नगरों एवं घरों की ग्रीन पद्धति। अच्छा, इसमें नगर तथा घर जो बने हुए थे वो ग्रीन पद्धति के बने हुए थे। अगला है हमारी यहाँ की जो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थे, वो हमारे प्रागैतिहासिक काल जो पीछे पड़ा था उसमें भी थे। अगला हमारी इसमें तौल की इकाई को 16 के अनुपात में मापते थे। जो तौल की इकाई थी, जैसे हमारा इस तरीके से बना हुआ होता, ऐसा करके यहाँ से 1 फिर 2, यहाँ बीच में जो 10 खाने होते हैं, ये होता है हमारा अनुपात, एक तरीके से 1:10। ऐसे ही उस टाइम था 1:16, मतलब इस संख्या के पदों में कोई चीज मापी जाती थी 1:16 के, यानी कि 16 के अनुपात में मापी जाती थी। यहाँ की जो धरती को उर्वरा देवी कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। अगला है हमारा वृक्ष की पूजा, शिव पूजा। यहाँ पे सिंधु सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती थी और शिव की पूजा की जाती थी। अगला है हमारा कुबड़ वाला सांड पूजा जाता था। यहाँ पे सिंधु सभ्यता में ही कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जा रहा है सिंधु सभ्यता में, इस तरीके से आ जाएगा कि कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता में पाला जाता था, तो वो हमारा कौन सा था, सिंधु सभ्यता। या आपको कह देगा कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर की पूजा की जाती थी, तो वो हमारा था कुबड़ वाले सांड। अगला क्वेश्चन है कि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल। देखिए वो कहेगा कि लोथल सिंधु सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हमारा लोथल होगा, कालीबंगन होगा, राखीगढ़ होगा, इस तरीके से ऑप्शन होगा, लेकिन हमें कौन सा करना है, लोथल में हमारे चावल के साक्ष्य मिले थे। अगला है चावल के साथ खिड़कियां व दरवाजे पीछे गए। सिंधु सभ्यता में एक खासियत थी कि जो दरवाजे वगैरह होते थे, घरों के दरवाजे या खिड़कियां थी वो पीछे गई। जैसे इधर रोड चल रहा है तो इस तरफ खुलते थे उसके डोर, दरवाजे या खिड़कियां। अच्छा, जो लोथल वाला जो हिस्सा था, लोथल में आगे की तरफ ही खुलते थे। जो लोथल वाला पार्ट था एक पूरा, देखिए मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, गढ़वाली कर हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ हो गया, कालीबंगन, ये सभी वहां के स्थान है सिंधु सभ्यता के स्थान की। कौन सा स्थान कहाँ था। अगला है हमारा कि सिंधु सभ्यता में जो पुरा स्थल थे, जैसे हमारे समय में अभी हमारे लिए जैसे लाल किला हो गया, हमारा पुरा स्थल है, पुराने स्थल है ये सभी। जैसे और हमारा कुतुब मीनार हो गया, हमारे सभी पुराने स्थल है। तो इसी प्रकार सिंधु सभ्यता में कुछ पुराने स्थल थे सिंधु सभ्यता में। जैसे हम कहते हैं कि भारत के पश्चिम में क्या है, पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसी तरीके जो सिंधु सभ्यता में के जो पुरास्थल थे, वो जो पश्चिम वाले पुरास्थल था उसका नाम था सुतकांगे डोर। जो हमारा सिंधु सभ्यता में जो हमारा पश्चिमी पुरास्थल था वो था हमारा सुतकांगे डोर। कहाँ है जी, बलूचिस्तान में। ये कौन सी नदी के किनारे है, वो हमारा दासक नदी के। अगला है कि जो सिंधु सभ्यता के उत्तर दिशा में था वो हमारा मांदापुरा स्थल था, और वो हमारा कहाँ था, चेनाब नदी के किनारे। अगला है हमारा, अब चेनाब नदी हमारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जैसे हमारा ये बलूचिस्तान में था सुतकांगे डोर पुरास्थल, मतलब पुराना स्थल, और नदी कौन थी, दासक। इसी तरह हमारा उत्तर में था मांदा पुरास्थल था, चेनाब नदी के किनारे था, और वो कहाँ था, जम्मू कश्मीर। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा आलमगीरपुर, एक स्थान था, पुराना स्थल था आलमगीरपुर, जो हमारा मथुरा में था, उत्तर प्रदेश में। इसके पास जो नदी थी वो हिंडन नदी थी। अगला है हमारा जो दक्षिण में था, इसके दक्षिण में तो दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता में जो दक्षिणी पुरास्थल था वो हमारा था दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगला एक चीज और यहाँ पे, मातृ सत्तात्मक समाज। यहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज का मतलब ये था कि सिंधु सभ्यता में नारियों की पूजा की जाती थी। ये बहुत एक अच्छी बात थी जो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज का विकास था, मतलब यहाँ पे स्त्रियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। अगला है सूत्री वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र। यहाँ पर वस्त्र जो थे वो सूती और ऊनी वस्त्र थे। अगला है तलवार से अपरिचित थे, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में तलवार से परिचित नहीं थे, और भी जितनी सभ्यता थी उसमें तलवार है, कुल्हाड़ी है, इससे संबंधित थे। लेकिन इसमें पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति थी। देखिए इसमें पर्दा प्रथा था, इसमें हमारे सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा था। अगला है हमारा शवों को
दफनाया जाता था, जलाया जाता था और समाधियां बनाई जाती थी। अब सिंधु सभ्यता थी, इस तरीके से क्वेश्चन आए कि उसमें जो दफनाया जाता था वो कहाँ दफनाया जाता था, जलाया जाता वो कहाँ जलाया जाता था, और समाधियां बनाई जाती थी वो किस स्थान पर बनाई जाती थी। तो देखिए, जो हमारे शवों को दफनाया जाता था वो हमारा था हड़प्पा में। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। उसके बाद मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो जो सभी स्थान थे जो हड़प्पा भी स्थान है, मोहनजोदड़ो, लोथल में समाधियां बनाई जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब दफन सिंधु सभ्यता में दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था, समाधियां भी बनाई जाती थी, लेकिन कहाँ कहाँ, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। अगला है हमारा आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो ईंट की मिट्टी की जो पकी हुई ईंटें होती थी उनको टेराकोटा कहते थे। वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में ईंटों को क्या कहा जाता था, तो वो हमारा क्या था, टेराकोटा। अगला है सर्वाधिक स्थल गुजरात के हड़प्पा में। अच्छा, सर्वाधिक जो स्थल मिले थे सिंधु सभ्यता में, जो सर्वाधिक पुरा स्थल मिले थे वो हमारे थे गुजरात में हड़प्पा सभ्यता में मिले थे। अगला क्वेश्चन है अग्निकुंड। हाँ, इसमें अग्निकुंड मिला था सिंधु सभ्यता में, ये अग्निकुंड और कालीबंगन, जो हमारा सिंधु सभ्यता में जो अग्निकुंड मिला था वो हमारा लोथल और कालीबंगन में मिले थे। अगला है हमारा ये सभी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गरवारीगढ़, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगन, ये हमारे वहां के सभी स्थान थे। चलिए, इस सिंधु सभ्यता से संबंधित इसमें इस वीडियो में कुछ नहीं बचा है। जो भी नीली ल्यूसेंट तैयारी कर रहे हैं वो कम समय में बहुत अच्छे तरीके से की पॉइंट के तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए, आप अगर चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से सभी वीडियोज आती रहेंगी, आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। और ये नीली वाली जो ल्यूसेंट है वो पता है सबको पढ़ना है, एक कन्फर्म है। तो आप या ऐसा कीजिए, पहले इसको देख लीजिएगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।